एक पुरअमन रियासत और नेक दिल नौजवान। एक ज़माने की बात है, एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में कोहसार नामी एक छोटी मगर खूबसूरत रियासत थी। इस रियासत का मरकज़ एक सरसब्ज़ व शादाब वादी थी, जहाँ पानी की नहरें बल खाती हुई गुजरती थी। इसी वादी के किनारे पर अदनान नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। अदनान मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था और अपने पड़ोसियों में हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। अदनान के वालिद, जो गांव के बुजुर्गों में शुमार होते थे, कई साल पहले एक पुरअसरार बीमारी से फौत हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने अदनान को अपने पास बुलाया और एक बंद संदूकचा देते हुए कहा, मेरे बेटे अदनान, ये संदूकचा तुम्हारे लिए एक अमानत है। इसमें एक कीमती चीज़ है, लेकिन तुम वादा करो कि जब तक तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए तुम इसे हरगिज़ नहीं खोलोगे। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये कहकर उन्होंने संदूकचा अदनान के हवाले किया और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अदनान ने वादा निभाया और उस संदूकचे को अपने घर की छत में एक पोशीदा जगह पर छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। रियासत कोहसार पर बादशाह बिलाल की हुकूमत थी, जो अपने दौरे जवानी में तो बहुत रहमदिल थे, लेकिन अब बुढ़ापे में वो मगरूर और जालिम हो चुके थे। उनके वज़ीर नादिर शाह की बुरी सलाहों ने उन्हें मज़ीद सख्त बना दिया था। एक दिन अदनान मामूल के मुताबिक एक ज़मींदार के खेतों में काम कर रहा था, जब बादशाह बिलाल अपने वज़ीर के साथ वहाँ से गुजरे। वज़ीर नादिर शाह ने जानबूझकर अपना कीमती हार नीचे गिरा दिया और फिर शोर मचाया कि अदनान ने उसे चुरा लिया है। बादशाह ने बग़ैर किसी तहकीक के अदनान को कोड़े मारने का हुक्म दिया और उसकी सारी जमा पूंजी छीन ली गई। बेकसूर होने के बावजूद अदनान को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। जब उसे आज़ाद किया गया तो वो गुस्से और मायूसी से कांप रहा था। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसे वालिद का संदूकचा याद आया। इस रात अदनान ने पोशीदा जगह से संदूकचा निकाला और खोला। अंदर एक शानदार चमकता हुआ नीले रंग का हीरा था, जो चांद की रोशनी में अजीब तरह से दमक रहा था। जैसे ही अदनान ने उसे छुआ, हीरे से एक नूर निकला और उसके सामने एक नूरानी बुजुर्ग नमूदार हुए। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस हीरे का खादिम हूँ, तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा हुक्म क्या है? अदनान हैरान रह गया। उसने सारी कहानी बुजुर्ग को सुनाई, वालिद के वादे से लेकर बादशाह के जुल्म तक। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ हीरा नहीं, बल्कि एक तिलिस्मी ख़जाना है जो नेकी और सच्चाई की ताकत को बढ़ाता है। अदनान ने अपने दिल में सोचा, मुझे बादशाह से बदला नहीं लेना, बल्कि अपना हक़ और इंसाफ वापस लेना है और उन लोगों की मदद करनी है जो बादशाह के जुल्म का शिकार हैं। अदनान ने बुजुर्ग को हुक्म दिया, मुझे ताकत चाहिए, लेकिन ऐसी ताकत जो लोगों को डराए नहीं बल्कि खुशी और राहत दे। क्या तुम मुझे एक ऐसा आसमानी घोड़ा दे सकते हो जो ज़मीन और आसमान पर तेज़ रफ्तार से सफ़र कर सके? बुजुर्ग ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। पलक झपकते ही उनके सामने एक सफ़ेद रंग का परों वाला घोड़ा खड़ा था। घोड़े की लगामें चांदी की थी। बुजुर्ग ने नसीहत की, इस हीरे की एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन एक खामी भी है। ये हीरा तब तक तुम्हारी ताकत रहेगा जब तक तुम इसे किसी से छुपा कर रखोगे। जिस लम्हे तुम इसका राज किसी को बता दोगे या इसे किसी के हाथ में दोगे, तुम्हारी ताकत फौरन ख़त्म हो जाएगी और तुम पहले से ज़्यादा बेबस हो जाओगे। अदनान ने घोड़े को लिया और हीरे को अपने बाजू में बने एक तावीज़ में छुपा दिया। उसने फैसला किया कि वो बादशाह के जुल्म से बचने और अपनी किस्मत बदलने के लिए रियासत कोहसार को छोड़कर मशरकी समंदर पार एक नई दुनिया में जाएगा, जहां उसे कोई न जानता हो। अदनान अपने आसमानी घोड़े पर बैठकर तवील और मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ा। घोड़ा दरियाओं, जंगलों और बुलंद पहाड़ों पर परवाज करता रहा। कई दिनों के बाद वो मशरकी समंदर के इस पार एक नई और अजीम सल्तनत ज़रंगार के साहिल पर पहुंचा। ज़रंगार की शानो शौकत और दौलत देखकर अदनान की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने एक छोटे गांव के करीब घोड़े को एक गार में छुपाया और खुद शहर की तरफ चल पड़ा। शहर का बादशाह फ़िरोज़ बहुत सखी और आदिल मशहूर था। अदनान ने अपने तिलिस्मी हीरे की मदद से एक नया हुक्म दिया। उसे एक खूबसूरत घर और तिजारत का एक बड़ा मौका मिला, जिससे वो जल्द ही शहर के अमीर और बाअसर लोगों में शामिल हो गया। उसकी दौलत, सखावत और सच्चाई की कहानियाँ बादशाह फ़िरोज़ तक भी पहुंची।
बादशाह ने अदनान को दरबार में बुलाया और उसकी जहानत से मुतासिर होकर उसे अपना मौशीर मुकर्रर कर दिया। बादशाह फ़िरोज़ की एक अकलौती बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी महजबीन था। महजबीन अपनी खूबसूरती और इल्म हिकमत के लिए मशहूर थी। वो किसी आम शख्स से शादी करने को तैयार नहीं थी, बल्कि वो ऐसे शख्स की तलाश में थी जो न सिर्फ बहादुर हो बल्कि गैर मामूली जहन का मालिक भी हो। जब महजबीन ने अदनान को देखा तो उसकी सादगी और जहानत से मुतासिर हो गई। बादशाह फ़िरोज़ भी चाहता था कि महजबीन की शादी अदनान से हो। एक रात जब अदनान अपने कमरे में था तो शहज़ादी महजबीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। शहज़ादी महजबीन ने अदनान से कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारी इतनी अचानक तरक्की का राज क्या है। शहज़ादी ने एक सर्द लहजे में पूछा, तुम्हारी इस सारी दौलत और कामयाबी का राज क्या है? तुम मुझे वादा करो कि शादी के बाद अपनी सबसे बड़ी ताकत का राज मुझसे कभी नहीं छुपाओगे। अदनान को अपने वालिद की नसीहत और बुजुर्ग की वार्निंग याद आ गई। उसे लगा जैसे उसके गिर्द जाल बुना जा रहा है। अगर वो राज बता देता तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती। अगर वो ना बताता तो वो शहज़ादी को खो देता जिससे वो अब प्यार करने लगा था। इस कश्मकश में अदनान ने फैसला किया कि वो शहज़ादी से शादी करेगा, लेकिन उससे ये राज हमेशा छुपा कर रखेगा।